अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास की केमिस्ट्री है ये, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, ठीक है। और ये जो है पंजाब का ये गवर्नमेंट सिलेबस है, ठीक है। और बोर्ड के पेपर्स में जो यूज़ होता है सबका, बल्कि पूरे मुल्क में यही होगा, पाकिस्तान में। तो इसका चैप्टर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, उनकी ब्रांचेस की डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल स्पीशीज क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, मोल क्या है, और केमिकल कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम आज जो है इंट्रोडक्शन और इसकी ब्रांचेस वगैरह करेंगे, ठीक है। और आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन, और साथ में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है, बस एक डेफिनेशन करने वाली है, लेकिन हम इसको पूरा रीड करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, हाईलाइट करते जाएंगे, अंडरलाइन कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज साइंस। जो नॉलेज हमें ये अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि ये दुनिया जो है वो कैसे काम कर रही है, उसको हम कहते हैं साइंस, ठीक है। साइंस की वजह से हमें पता चलता है कि इस पूरी दुनिया में क्या निज़ाम चल रहा है और कैसे चल रहा है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। साइंस की ऐसी ब्रांच जो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का, ठीक है, मैटर का, मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जिसके पास उसका वजन है और जगह घेरती है, वो होता है मैटर, ठीक है। तो मैटर जो है उसके रिएक्शंस, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। तो साइंस, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो इन चीजों से डील करती है, उसको कहते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। It deals with every aspect of our life. The development of science and technology has provided us a lot of facilities in daily life. साइंस की वजह से इतनी तरक्की हो गई है, टेक्नोलॉजी में इतनी अपडेट हो गई है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं इससे गेन करते हैं, ठीक है। इमेजिन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन एंड ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स एंड पिगमेंट्स, insecticides, pesticides, which all are fruit of the efforts of chemist. केमिस्ट की वजह से, फ्रूट ऑफ द एफर्ट ऑफ केमिस्ट क्या है, उनकी मेहनत का फल है ये कि उन्होंने हमें पेंट्स दिए हैं, प्लास्टिक, पेपर, डिटर्जेंट, सोप, ड्रग, इटीसी, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये केमिस्ट जो थे उन्होंने रिएक्शंस किए, उसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड की जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज ऑल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट, कंटेमिनेटेड वाटर एंड पोल्यूटेड एयर अराउंड अस। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से क्या हुआ है, टॉक्सिक वेस्ट भी जनरेट हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, हवा हमारी आलूदा हो रही है, ठीक है। On the other hand, chemistry also provides knowledge and techniques to improve our health. इसी तरह केमिस्ट्री जो है ये हमें नॉलेज भी देती है, टेक्निक्स भी देती है कि हमें अपनी सेहत को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे ठीक रखना है। एंड इन्वायरमेंट टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारे इन्वायरमेंट को हमने कैसे सेफ रखना है, इम्प्रूव कैसे करना है, और हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इसमें से आपने करना है, केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये ब्रांचेस जो हैं इनको आज हम रीड करने जा रहे हैं। सबसे पहला है जी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये किसके साथ डील करता है, ये रिलेशनशिप के साथ, किसके दरमियान, मैटर की कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान क्या चेंजेस हो रही हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, इस केमिस्ट्री में, इस ब्रांच में हम ये रीड करेंगे, ठीक है। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, के एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसी है, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स का बिहेवियर कैसा है, और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, रेडिएशन का मैटर पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। इस ब्रांच में ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन के कोवलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली, ये नेचुरली अकर करते हैं, इनको हम आर्टिफिशियली नहीं बनाते बल्कि कुदरत की तरफ से ये मौजूद हैं। ये ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज में भी हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, साइंसदान वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर जो है नेचुरली अकरिंग या फिर सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स का, उनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, उन पे स्टडी करते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इसका स्कोप क्या है, इस ब्रांच वाले लोग जो है वो पेट्रोलियम पे, पेट्रोकेमिकल्स पे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में वो काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। अब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि स्टडी थी किसकी, कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, उनके कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड को और उनके डेरिवेटिव्स को नहीं करेंगे, उनके अलावा बाकी सब एलिमेंट्स को करेंगे स्टडी। ठीक हो गया। इट हैज एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेटलर्जी। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ठीक हो गया। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं कि ये तमाम केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे ग्लास इंडस्ट्री होगी, सीमेंट इंडस्ट्री होगी, सिरेमिक्स होगी, मेटलर्जी होगी। ठीक है, मेटलर्जी क्या है, मेटल को निकालना ओर्स में से। ठीक है, नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, composition and chemical reaction of substances found in living organisms। बायोकेमिस्ट्री जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री जो है, ठीक है, यानी इस ब्रांच, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर सब्सटेंसेस जो मौजूद हैं, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये सब कुछ हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। It covers all chemical process taking place in living organisms such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats। बॉडी में हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनमें क्या है, सिंथेसिस है कि बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स कैसे बन रही हैं हमारे अंदर, फैट्स कैसे बन रहे हैं, ये सारे रिएक्शंस जो है इसमें स्टडी होते हैं। Biochemistry emerged as a separate discipline when scientists began to study how living things obtain energy from food, how the fundamental biological changes occur during disease। Examples of applications of biochemistry are in the fields of medicine, food science and agriculture। ठीक है, जिसम में कोई भी एनर्जी हमने जो किसी फूड से ऑब्टेन की है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। उसके बाद अगर हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, वो कैसे अक्कर हुई और उसने कैसे हमारे जिस्म में चेंजेस की, इसको हम स्टडी करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में, एप्लीकेशंस में क्या आता है, मेडिसिन की फील्ड में इसको यूज किया जाता है, फूड साइंस में और एग्रीकल्चर में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें केमिकल कंपाउंड्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कमर्शियल स्केल पे इंडस्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक chemicals such as oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, nitric acid and sulfuric acid। ठीक है, इसके बेसिक केमिकल्स जो बनाए जाते हैं वो हैं, ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है वहां पे इंडस्ट्रियल स्केल पे, ठीक है, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, निट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। These chemicals provide the raw material for many other industries such as fertilizers। इनका जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करते हैं केमिकल्स
और वो क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं, सोप, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर। ठीक हो गया, ये सारी चीजें जो हैं एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड की जाती हैं हमें। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस क्या हो रहे हैं, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये सब कुछ हम इस ब्रांच में रीड करते हैं। ठीक है, द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। एटॉमिक एनर्जी और उसका डेली लाइफ में क्या यूज है, इसमें हम मेन कंसर्न इस बात पे होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन एनिमल्स। अगर एनिमल्स, प्लांट्स या फिर दूसरे मटेरियल्स में रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो उसके रिजल्ट में क्या केमिकल इफेक्ट आएगा, इस चीज को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इट हैज वास्ट एप्लीकेशंस इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी जैसे है। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट इससे किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को प्रिजर्व किया जाता है, सेफ रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी खाने की चीजें हैं, जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, उनको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, उनको कोई केमिकल लगा के तो उनको सेव किया जाता है, काफी अरसे के लिए उसको हम अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है जी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जाता है, बिजली बनाई जाती है थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये इन्वायरमेंट की बात हो रही है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम रीड करेंगे कि इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट कैसे जो है वो नुकसान उठा रही है हमारी एक्टिविटीज की वजह से। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेज लाइक बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की तरह है, जियोलॉजी की तरह है, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, इसमें ये ब्रांचेज रिलेट करती हैं, यानी इस सेम ही इनमें चीजें रीड की जाती हैं। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एन एनवायरमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with separation and analysis of sample to identify its components. ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें डील किया जाता है कि कोई भी सैंपल लिया जाता है किसी भी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके अंदर जितने भी उसकी चीजें होंगी उनकी सेपरेशन होती है, उनकी एनालिसिस होती है, उस सैंपल को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स को। ठीक है, वो होती है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। The separation is carried out prior to qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis provide the identity of substance. इसमें आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशंस को भी याद रखना है, क्या चीज है। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज की कंपोजिशन क्या है। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट के। क्वांटिटेटिव जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि वो क्वांटिटी शो करता है। ठीक है, क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है कि उस अमाउंट कितनी है, उस कंपोनेंट जो है सैंपल में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसकी अमाउंट कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, Hence, in this branch, different techniques and instruments used for analysis are studied. इस ब्रांच में मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं उनकी एनालिसिस को भी स्टडी किया जाता है। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड। इसका स्कोप क्या है, इस ब्रांच में फूड को कवर किया जाता है, वाटर को, इन्वायरमेंटल और क्लिनिकल एनालिसिस में ये इसका स्कोप है, यहाँ पे काम किया जा सकता है और यहाँ पे इनका काम होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक आज की हमारी ब्रांचेस थी, इनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है और जो चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट करवाई हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, हर पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ आ जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।